और बस हल्का सा। अरे तुम बराबर करते हाँ नहीं। हाँ, ये ऊपर होगा तो आप करो, या तो प्लीज जगह नीचे। नीचे ऊपर करना। हाँ सही है अभी। ऊपर आओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं फ़ेज़ 2 में हूं और फ़ेज़ 2 का ये ब्लॉक 1 है। बहुत प्यारा ब्लॉक है व्यूवर्स। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मस्जिद साइमा के सामने खड़ा हुआ हूं। जामे मस्जिद साइमा बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, बहुत ठंडी मस्जिद है माशाल्लाह से। मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का। ज़ोहर और असर की नमाज़ यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त की मुझे मैसर हुई हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इस नीम के छाए के अंदर, एक ये वाहिद वो नीम का छाया जिसके नीचे हम बैठते हैं, बाकी तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई छाया है ही नहीं। ये आप देख सकते हैं फ़ेज़ 2 है व्यूवर्स। और यहाँ पर मेरा इस वक्त 11वां प्रोजेक्ट जो है मैं आपको उसकी अपडेट देने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये सामने अगर आप मेरे देखेंगे तो ये बिल्कुल इस वक्त जो है ये मेरे बिल्कुल सेंटर के अंदर ये पेवर लग चुके हैं और ये सीधा रोड जो है ये 90 मीटर की तरफ जा रहा है। और उल्टे हाथ में मेरे जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये हमजा टावर का है जिसकी बुकिंग जो है वो अभी चल रही है। जो भी साहब रब्ता करना चाहें इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके अंदर फ्लैट और शॉप वगैरह अवेलेबल करवा दूँगा। और अभी तो मुझसे कोई डिटेल मांगेगा तो माजरत के साथ इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो इसके ऑनर से मैं रब्ता करवा दूँगा, क्योंकि ये 90 मीटर रोड आने वाले वक्त का जो है ये फ्यूचर है। और इसी तरह ये सीधे हाथ पे बिल्डिंग है, सिलानी वालों की बिल्डिंग है, ए और बी ब्लॉक। तो ये बहुत ज़बरदस्त इस वक्त माशाल्लाह से बिल्डिंग बन चुकी है और रेडी फॉर फिनिशिंग की तरफ जारी है, ये अंडर प्रोसेस है फिनिशिंग। तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भी अगर कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहता है या कोई बुकिंग करना चाहता है उस हवाले से भी अगर कोई रब्ता करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर इरफान ब्लेसिंग जो है वो बिलाल हाइट वालों का प्रोजेक्ट एक है और ज़बरदस्त ब्लॉक 1 के अंदर, ब्लॉक 2 के अंदर वो मेन रोड के ऊपर फ्रंट पे है जैक्सन मार्केट के साथ। तो इसमें जैक्सन मार्केट बन रही है माशाल्लाह से। जैक्सन मार्केट में कोई शॉप लेना चाहता है, कोई फ्लैट बुक कराना चाहता है तो मुझसे, यानी फ़ेज़ 1 की कामयाबी के बाद फ़ेज़ 2 अब कामयाबी की तरफ तेज़ी से जा रहा है। और फ़ेज़ 2 के अंदर किसी ने भी कोई भी चीज़ कहीं पे भी बुक करानी है या सेल करनी है वो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन रब्ता कर सकता है। ये ब्लॉक 1 में मैं खड़ा हुआ हूँ। ब्लॉक 1 का ये सीधे हाथ की पट्टी है, ये सब 120 गज की कटिंग है व्यूअर्स। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे 6-7 इस वक्त जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डेवलपमेंट का काम जो है वो तकरीबन 90% 80% जो है वो बिल्डर ने अपनी तरफ से कंप्लीट किया हुआ है। और आगे मजीद इसी तरीके से जो है वो ब्लॉक 4 की तरफ और सीधे हाथ पे ब्लॉक बुलान ब्लॉक की तरफ जो है वो जाता जा रहा है। और आस्ता आस्ता जो है बिल्डर जो है यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट और फाइनल करता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सीवरेज की लाइनें यहाँ पर डली हुई हैं और पानी के पाइप भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेन लाइनें इन्होंने डाल दी हैं। आने वाले वक्त के अंदर जिन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी तो वो यकीन माने वो आने वाले वक्त के अंदर इन्फ्लेशन से बच जाएगा। कुछ करें ना करें फाउंडेशन ज़रूर बना लें, स्ट्रक्चर बना लें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब यहाँ पर आबादी हो रही होगी तो आप लोगों के लिए मूव होना आसान हो जाएगा। तो मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त आप ये देख सकते हैं आफरीदी ग्राउंड। ये देखें मशीन इस वक्त काम कर रही है, ये आफरीदी ग्राउंड है। और जैसा कि मैं गाय बगाए आपको बताता हूँ ये पहाड़ी भी बिल्कुल लेवल पर हो जाएगी और इसी पहाड़ी से ही जो है रास्ता सीधा ब्लॉक 1 एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है। और बेसिकली ये पहाड़ी जो है ये बिहाइंड जो है आपका ब्लॉक 2 की बिल्कुल बिहाइंड है ये पहाड़ी। और मैं इस वक्त ब्लॉक 1 पे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल मेरे सामने ये बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पहाड़ी हुआ करती थी जो बिल्कुल इन्होंने बराबर करके ज़मीन से मिला दी है। मैं यहाँ पर अपने 11वें प्रोजेक्ट के हवाले से आपके पास आया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। और ये आप देखें माशाल्लाह से 30 फीट की गलियाँ हैं। गलियों का साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कुशादा गलियाँ यहाँ पे बिल्डर ने बनाई हैं। लोहार अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मुग़ल इसका इस्तेमाल करता हूँ और मुग़ल के अंदर आप लोगों को मालूम है कि मेरा मेयार 72 ग्रेड का जो सुप्रीम क्वालिटी होती है इनकी वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी कहलाती है, भी बस डी फॉर्म सरिया होता ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो मेरा लोहार है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से मैं काम करता आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये डबल लॉक आप लोगों को दिखा रहा हूँ यूँ कि डबल लॉक कोई इस्तेमाल नहीं करता है।
क्योंकि 4 इंची के कॉलम की चौड़ाई के अंदर जो है डबल लॉक इस्तेमाल कोई नहीं करता है, क्योंकि ये गैर ज़रूरी और गैर इजाफी काम लोगों को लगता है। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस कोई भी लोहार नहीं करता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। ये फैल्कन सीमेंट आपके सामने रखी हुई है इस वक्त, OPC बल्कि सल्फेट सीमेंट है ये सल्फेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो नीचे मुझे क्या कहते हैं इसकी पेटियाँ बनानी है। तो मैंने कहा चला सल्फेट यूज़ करते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को यहाँ पर वैसे सेम नहीं है, ये सारी भालू मिट्टी है, यहाँ पर सेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बारिशों के अंदर सेम लग सकती है आने वाले वक्त के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं सल्फेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी पेटियों के अंदर और इसकी क्या कहते हैं शॉर्ट कॉलमों के अंदर। शटरिंग वाले आ चुके हैं, शटरिंग वाले अपना काम कर रहे हैं इस वक्त। टैंकी का इस वक्त आप देख सकते हैं शटरिंग लग रही है और यहाँ पे फुल मैकेनिज्म इस वक्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है और पट्टे रेती वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई है। करश मेरी आने वाली है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि भालू मिट्टी है अपनी जगह, वो जारी बात है वो मिट्टी हल्की है और इस वजह से जो है वो हवा से उड़ती है। ये देखें आप, बार बार हर जगह रिप्लेस करनी पड़ रही है। ये कच्चा हम कर चुके हैं इस वक्त इसका, ये आपको मैं दिखा दूं। खाने 4 बाई 4 के खाने हमने बनाए और कोई तकरीबन 3-3 फीट हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पेटी लग चुकी है, कारीगर इस वक्त लेबर लगी हुई है, काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, एक एक चीज़ की पल पल की खबर आप लोगों को देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग मोटिवेट रहें। ये भी सीमेंट रखा हुआ है हमारा और इंशाल्लाह करश आ जाएगा हमारा। आज हमारी शॉर्ट कॉलम की पेटी जाली लग जाएगी और 3.5 बाई 3.5 की हमारी पेटियाँ लग रही हैं, जिसके अंदर हम 6-6 लड़ियाँ लगा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर हम जो है वो आपका अल्लाह भला करे क्या कहते हैं शॉर्ट कॉलम का जो सरिया आ रहे हैं, तकरीबन 10-10 फीट की लड़ी हमारी कट रही है। तो यानी अगर मैं आपको दिखा दूं, 1 फीट का इसका जो है वो एल बनेगा, यानी जिसका ओवरलैप होगा जो यहाँ पे नीचे ज़मीन पे जाएगा, ठीक है जी। और 3 फीट का ये खड्डा हो गया, तो 3 फीट से ही और 3 फीट ज़मीन का लेवल हो गया, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट हो गया। और 2 फीट का बीम होगा इसके अंदर हमारे, और 2 फीट के बाद एक तकरीबन कोई 1 फीट 1.5 फीट का जो है हमारा ऊपर ओवरलैप निकलेगा। हमारी कोशिश है कि 2 फीट का निकालें, लेकिन 2 फीट से कुछ कमी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 10-10 फीट के हिसाब से सरिये को पूरे बराबर कर रहे हैं, क्योंकि जो रेस्ट है सरिया फिर वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो हम पूरा सरिया जो मंगाया हमने, उसी सरिये को पूरे हम इसमें कंजम्पशन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, पेटी देख सकते हैं, कच्चा हमने किया था कल, इसका तराइयाँ हो चुकी हैं इसकी, ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। मज़ीद इसकी आज भी तराई करेंगे, क्योंकि आज पेटी लग रही है, पानी वानी डाल देंगे ताकि जो है कल जब हम इसके अंदर माल भरें, इसकी पेटियां बनाएं, तो वो और मजबूती से अपनी जगह पकड़ लें। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं 120 गज का प्लॉट है, 24 बाई 45 इसका जो है वो डायमेंशन है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं निशान वगैरह लगाए हुए GFS बिल्डर वालों ने। एक फाउंडेशन लेटेस्ट जो बना था मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक फाउंडेशन ये भी बना था। ये फाउंडेशन भी मैं आपको सरसरी तौर पर दिखा सकता हूँ, इस फाउंडेशन में और हमारे फाउंडेशन के अंदर क्या फ़र्क है। आइए चलते मैं आपको दिखाता हूँ इस फाउंडेशन में और हमारे काम करने के फाउंडेशन में क्या फ़र्क है। दरअसल व्यूअर्स बात यह है कि ये फाउंडेशन इन्होंने पूरा एक्सकावेट करवाया है, ज़मीन को, पूरा ज़मीन को एक्सकावेट करवाने के बाद आप ये देख सकते हैं इनकी जो है वो फिट की आपको पेटियाँ नज़र आ रही हैं। ये पूरी ज़मीन को एक्सकावेट करवा कर ज़मीन की अपनी जो नेचुरलिटी होती है, जो असल ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इन्होंने भी 1.5 फीट के और कहीं पे 1.25-2 फीट के जो है वो लैब छोड़े हुए, और हमें जो नेचुरलिटी चाहिए होती है वो कॉम्पैक्टिंग की चाहिए होती है, और ज़मीन की बेस तो बिल्कुल बनती है, पेटी तो बनती है। जब आप खड्डे करते हैं तो खड्डे करने के बाद जो है व्यूअर्स आपको क्या कहते हैं, खड्डे करने के बाद आपको उसी पे बैक फिलिंग करनी होती है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस वक्त इन्होंने टैंक की साइडें खोदी हुई हैं। ये साइड आप देखें पूरी ज़मीन से इन्होंने 1.5 फीट, तकरीबन 1.5 फीट मेरे हिसाब से 2 फीट की खुदाई करके इन्होंने लेवल निकाला हुआ है, और ज़मीन से भी ये तकरीबन ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने 2 फीट का उठाया हुआ है। तो इन्होंने लेवल निकाला होगा, शायद इसके ऊपर अभी कच्चा करेंगे, इसके पास अभी ऑप्शन बहुत है। तो बहरहाल काम देखें आप, काम का मेयार देखें, अच्छा काम किया हुआ है। मेरा दोस्त है नुमान, बहुत अच्छा काम किया हुआ है उसने। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़मीन को पूरा एक्सकावेट करने से ज़मीन की अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है। इस वजह से हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारे साइड की प्रैक्टिस हो रही है, वो प्रैक्टिस ये हो रही है कि हमने सिर्फ ज़रूरी खड्डे किए 4 बाई 4 के, जहाँ पर हमने कॉलम देने हैं। हमने जो इसकी नेचुरल कॉम्पैक्टिंग इस ज़मीन की है, क्योंकि ये भालू मिट्टी है, हमने इसकी नेचुरल कॉम्पैक्टिंग को नहीं छेड़ा है, क्योंकि ये साइडें बैकफिल होने के बाद भी जब बारिश आएगी तो ये ज़मीन बैठेगी, यानी कि ये साइडें बैठेंगी। तो बैठने की वजह से अपनी ताकत में इसकी कमज़ोरी आएगी और इसके फ़र्श पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से हमने सिर्फ उसी हिस्से को खोदा है, जिस तरह के इन्होंने 4 बाई 4 की 3 बाई 3 की पेटियाँ बनाई हैं, इसी तरीके से भी हमने 4 बाई 4 के ऊपर हम 3.5 बाई 3.5 की पेटियाँ बनाएंगे। तो व्यूअर्स बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा ब्लॉक है ये GFS बिल्डर का। ये आप देख सकते हैं सीवरेज की लाइन और वाटर की लाइन जो है वो बिल्कुल, ये देखें, ये वाटर की लाइन के जो है वो यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं। तो जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो लोग आएँ, अभी
फाउंडेशन बनाएं। जो परेशानी, जो हार्डल इस वक्त मुझे फेस हो रही है, बाखुदा आप लोगों को भी फेस होगी, और आने वाले वक्त के अंदर जब महंगाई होगी और हार्डल्स होंगी तो वो सारी चीज़ें फिर संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर इंसान बहुत ज़्यादा उजलत का शिकार होता है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है, जो मुझसे कोटेशन एस्टिमेशन लेना चाहता है वो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। तूफान रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए यूट्यूब के अंदर। आपकी अप्रिसिएशन है कि आपने फेसबुक में काम दिया और मुझे यहाँ पर इस काबिल किया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है कि अपनी डेस्टिनेशन को छोड़कर मैं दूसरे की डेस्टिनेशन में आया हूँ, और वो भी काम के हवाले से आया हूँ, ताकि मैं यहाँ पर अच्छा रहने के लिए आया हूँ। तो जिस तरह इरफान साहब, जिस तरह GFS बिल्डर अपने लाठियों को पोजीशन देता है, और जिस तरीके से इनकी सक्सेस का ये राज है कि ये अपनी चीज़ को आबाद कर रहे हैं और अपनी सोसाइटियों को, अपनी लॉन्चिंग को ये माशाल्लाह एक सक्सेसफुल जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो क्रेडिट इरफान साहब को ही जाता है कि उन्होंने ये सारे अपने एक कम आमदनी वाले तबके को उन्होंने कैच किया और उनको पिच करके क्या कहते हैं उनको राइज किया और इस काबिल बनाया कि ज़मीन के मालिक बनकर ऑनरिटी का इज़हार कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मज़ीद यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 4 है, बुलान ब्लॉक है, मज़ीद गाय बगाए मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊंगा, कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आगे आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा मेहरान ब्लॉक का एरिया भी आप लोगों को दिखाऊँ और वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को विजिट कराऊँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।